हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको करवाऊंगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 54। और इसमें हमको जनरल एंट्रीज पास करनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है ना। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला चैप्टर। तो यहाँ लिखा है पी एंड क्यू जो है दो पार्टनर्स हैं और 3:2 इनका ओल्ड रेशो है बच्चों। तो इनकी बैलेंस शीट जो दी गई है वो है 31 मार्च 2024 की, जिसमें लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और पी और क्यू की कैपिटल दी गई है। ठीक है। और एसेट में कैश एट बैंक, डेटर, फर्नीचर, स्टॉक और मशीनरी दिया गया है। ठीक है। दोनों साइड का टोटल है 4 लाख। और 1 अप्रैल 2024 को वो एग्री होते हैं इसके लिए टू एडमिट आर इनटू पार्टनरशिप। ठीक है। तो आर एक नया पार्टनर जो है वो एडमिट हो रहा है फर्म में। आर विल ब्रिंग 80,000 एज कैपिटल एंड 20,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है। तो बच्चों, तो देखिए, एक तो आर कैपिटल लेके यहाँ पे आ रहा है फर्म में। ओके। और 20,000 का शेयर ऑफ गुडविल भी लेके आ रहा है। ठीक है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर वुड इंक्रीज टू 68,000। ठीक है। तो 68,000 तक इसकी वैल्यू बढ़ रही है फर्नीचर की। ऊपर आप देख सकते हैं कितनी है, 50,000, तो 18,000 से। ठीक है बच्चों, तो 18,000 से फर्नीचर बढ़ रहा है, पहली बात। दूसरा, वैल्यू जो है स्टॉक की वुड डिक्रीज बाय 4,000, तो 4,000 से कम हो जाएगी ये। ठीक है। और मशीनरी को डेप्रिसिएशन लगानी है 10% की, तो मशीनरी की वैल्यू 1,35,000 है, तो 10% की डेप्रिसिएशन लगा देंगे इसके ऊपर, तो 13,500 आ जाएगी। और देर इज अ लाइबिलिटी ऑफ ₹5,000, है ना। देखिए, क्रेडिटर्स जो है हमारे यहाँ पे 40,000 के, बट 5,000 के ऐसे क्रेडिटर्स हैं दैट इज नॉट लाइकली टू बी राइज। तो बच्चों, मतलब ये जो इसमें से 40,000 में से 5,000 माइनस हो जाएगा, तो 5,000 के क्रेडिटर यहाँ पे जो है वो कम हम कर देंगे। ठीक है। 5,000 से लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे जनरल एंट्री जैसे कि पास करने को बोला गया है, तो सबसे पहले मैं जनरल एंट्री पास कर देता हूँ। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर जो है कैपिटल लेके आ रहा है और गुडविल का शेयर भी लेके आ रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए, पहली एंट्री, और ये एंट्री आ जाएगी 1 अप्रैल 24 को। ठीक है। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट करूँगा। ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और मैं यहाँ क्रेडिट करूँगा टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ओके। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आर की कैपिटल वो 80,000 है, 20,000 का इसका गुडविल का शेयर है, तो 80,000 और 20,000। ठीक है। इन दोनों का टोटल करेंगे 1,00,000। ठीक है जी। तो यहाँ हम लिख देंगे कि कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय आर। ओके। तो ये पहली जनरल एंट्री हमने पास कर दी। उसके बाद क्या होगा बच्चों, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, इसको करेंगे डेबिट। ठीक है। तो 20,000 का ये डेबिट होगा। ओके। क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ध्यान से कि यहाँ कहीं भी आपके पास, देखिए, यहाँ लिखा गया है जो आर है वो अपना गुडविल का शेयर जो है लेके आ रहा है 20,000 का। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कहीं भी जो है वो नई रेशो नहीं दी गई है क्वेश्चन में। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में एक तो नई रेशो नहीं दी गई है, तो हम ये क्या एज्यूम कर लेंगे कि ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये शॉर्टकट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इसके रिगार्डिंग आपको नोट जो है छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो पी का और क्यू का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर लूँगा,
ठीक है। और यहाँ मैं लिखूंगा कि proportionate share of goodwill adjusted in sacrificing ratio 3:2। ठीक है। सो 3:2 में इसको डिवाइड करेंगे तो 20,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 12,000 और दूसरे का 8,000 आएगा। ठीक है, 12,000 और 8,000। ठीक है, आई होप आपको इतना जो है अंडरस्टूड हो गया होगा। ओके, अच्छा उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला तो हो गया। फिर फर्नीचर की वैल्यू जो है वो डाउन हो रही है, सॉरी इंक्रीज हो रही है 68,000 तक, यानी कि 18,000 से ये बढ़ रहा है। मैंने आपको पहले बताया ऊपर 50 है, यहाँ 68 है, तो इसका डिफरेंस लेंगे, है ना। तो फर्नीचर को करेंगे डेबिट, ओके, और रिवैल्यूएशन को करेंगे क्रेडिट, है ना। तो यहाँ लिख देंगे इन इंक्रीज इन फर्नीचर रिकॉर्डेड। ओके, तो डिफरेंस अमाउंट आएगा बच्चों। ठीक है, तो डिफरेंस अमाउंट कितना आएगा, यहाँ हम 68,000 में से माइनस करेंगे 50,000 को, हमारे पास यहाँ पे 18,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ भी 18,000 और यहाँ भी 18,000। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा क्या है कि जो स्टॉक की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है 4,000 से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अब डेबिट होगा, है ना, क्योंकि एसेट जो है वो डाउन हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैं कर दूंगा डेबिट और स्टॉक को करूंगा क्रेडिट। ठीक है, तो कितने से, 4,000 से, तो 4,000 का अमाउंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4,000 और 4,000। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा कि डिक्रीज इन स्टॉक रिकॉर्डेड। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे मशीनरी भी डेप्रिशिएट हो रही है 10%, यानी कि डाउन हो रही है। तो यहाँ पे जो इसकी एंट्री आएगी वो आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, और मशीनरी जो है एसेट है डाउन हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो 1,35,000 इसकी वैल्यू है, इस पे 10/100 की डेप्रिसिएशन लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, 13,500 और 13,500। ओके जी, ठीक है। फिर लाइबिलिटी है 5,000 की, ओके, जो कि क्रेडिटर की है, दैट नॉट लाइकली टू बी अराइज, तो ये क्रेडिटर डाउन हो जाएंगे यहाँ पे। तो क्रेडिटर डाउन होंगे तो बच्चों उसकी जो एंट्री आएगी उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है क्रेडिट होगा और क्रेडिटर्स अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट को करेंगे डेबिट, कितना, 5,000। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। सो आई होप आपको इतना जो है अंडरस्टूड हो गया होगा। ओके जी, अब उसके बाद जो है यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बचती है। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे एक एंट्री आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट से। देखिए, चाहे तो आप यहाँ पे साइड में भी प्लस माइनस करके उसको बना सकते हैं, है ना, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया था। देखिए इस तरीके से आप रफली जो है प्लस या फिर माइनस का
जो है एक कॉलम बना देंगे रफ में, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे रफली बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे रफली हमने ऐसे बना दिया। आप भी जो है अपनी कॉपी पे रफ पेज ले लीजिए, है ना, उस पे इस तरीके से प्लस माइनस का कॉलम आपने बनाना है, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा जर्नल एंट्री में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, तो उसको प्लस के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो 18,000 जो है मैंने लिख दिया है। और उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है 4,000 से, तो मैं माइनस में लिखूंगा 4,000, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर से डेबिट है तो 13,500 में लिखूंगा माइनस में, ठीक है। ये मतलब हमको लॉस है, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है क्रेडिट है 5,000 से, तो मैं 5,000 यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इनका जो हूँ टोटल कर लेता हूँ, देखिए और कोई एंट्री जो है यहाँ पे नहीं है, तो आप टोटल देख सकते हैं। प्लस वाले कॉलम का है 23,000 और 17,500, तो हमको प्लस वाला कॉलम जो है वो ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो ये 5,500 का हमको हो गया प्रॉफिट बच्चों, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है 5,500 का, ओके। आई होप आपको ये मतलब समझ में आ गया होगा, ओके। अगर मैं इस प्रॉफिट को भी ऐड कर दूं बच्चों यहाँ पे, तो मेरे पास जो है 23,000 बन जाएगा माइनस का भी, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट से भी 5,500 आना चाहिए, ठीक है। तो अब बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट जो क्वेश्चन पे बनाने को बोला गया है, ठीक है। तो आप अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एंट्रीज देख लेते हैं अब, है ना, ओके। रफली तो मैंने बता दिया 5,500 आएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, जो थर्ड एंट्री है, तो हम लिख देंगे वहाँ पे बाय फर्नीचर, ठीक है बच्चों, बाय फर्नीचर अकाउंट, और कितने अमाउंट से, 18,000 से। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टॉक 4,000, ओके जी। उसके बाद जर्नल एंट्री में नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, सो टू मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे 13,500। उसके नेक्स्ट एंट्री है, सो ये क्रेडिट हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसलिए इसकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट कितना 5,000, तो बच्चों 5,000 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब क्रेडिट साइड का मैं टोटल कर लूँगा, तो देखिए आपके सामने जो टोटल है क्रेडिट का वो है 23,000, और डेबिट का टोटल जो है 17,500 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 5,500 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है बच्चों। देखिए तो जर्नल में रफ में मैंने ये बनाया था, देखिए रफली भी मैंने प्रॉफिट इतने का ही निकाला है 5,500, ठीक है। अगर बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बोला गया है बनाने को, है ना, इन केस यहाँ पे तो स्पेशली बोला गया है, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, तो आप इस तरीके से रफ में बना सकते हैं और अपना अमाउंट जो है जर्नल एंट्री में लिख सकते हैं, ठीक है, ओके जी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3:2, ओल्ड रेशो में ये प्रॉफिट जो है यहाँ पे ट्रांसफर होता है, ठीक है, ओके। तो 3:2 में अब इसको डिवाइड कर लेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा 5,500 डिवाइडेड बाय 5, ओके। तो यहाँ मैं लिखूंगा पीज पी, है ना, तो पी का जो प्रॉफिट है वो कैसे आएगा, देखिए 5,500 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ओके। और
क्यू का कैसे आएगा 2/5, 3300 और 2200। ठीक है, सो बच्चों इस तरीके से जो है वैल्यूएशन अकाउंट हमने बना दिया है। आप देख सकते हैं 5500 प्रॉफिट आया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन को करना होता है ना। आई होप आपको जो है वो समझ में आ ही गया होगा, है ना, क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है ना। सो आज का क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ये हमारी जर्नल एंट्रीज थी जो मैंने आपको बता दी। जर्नल एंट्रीज भी हो गई है हमारी यहाँ पे ओवर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देख लीजिए, कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।